ये अलाउद्दीन भाई है, इनका कार्ड नंबर देखिए 5870 5870 अलाउद्दीन अंसारी। ये देखिए आधार कार्ड, ये भी साइन से हैं जी। अलाउद्दीन भाई, पहले का जो काम होता था यूनियन में, बहुत आए वसंत काटकर, उसके बाद में प्रेम सिंह ठाकुर, मुनप्पा शेट्टी, ये अपना क्या बोलते हैं रंगाराव चोगले, अभी संजू श्रीवास्तव आया है। तो उसका उन लोगों के काम में और इसके काम में क्या फ़र्क लग रहा है आपको, क्या अंतर है? देखिए भाई, मेरा नाम है अलाउद्दीन अंसारी। जी मेरा कार्ड नंबर है 5870 और हम 90 में कार्ड बनाए, जी। जिसमें वसंत काटकर साहब थे। अच्छा। उनके रीजिंग में हम कार्ड बनाए। उस टाइम दादर में रंजीत स्टूडियो में ऑफिस था। अच्छा। वहाँ के बाद चला गया जेबी नगर। अच्छा। वहाँ से हम लोग को कार्ड पक्का मिला। ऐसे हम लोग तो फार्म वार्म जमा किए थे रंजीत में ही, लेकिन कार्ड बना हम लोग को जेबी नगर से। उस टाइम वसंत दादा थे, यूनियन को बहुत आगे बढ़ाए वो। उन्हीं की रीजिंग में ऑफिस खरीदा गया और बहुत यूनियन को बहुत आगे बढ़ाया वो। उसके बाद वो चुनाव आया, अंधेरी में चुनाव होने वाला था। उसमें वसंत दादा ने कहा किए कि चेयरमैन का इलेक्शन में वो खड़ा हो गए। अच्छा। उसके बाद में मिथुन दादा ने कहा किया कि वो इस्तीफा लिख दिए कि हम इलेक्शन हम लड़ेंगे नहीं। उसके बाद में हम लोग फिल्मरिया में काम कर रहे थे। वहाँ से हम लोग 1 बजे छुट्टी हुआ लंच का, उसमें लारी भर के हम लोग चांदोली में गए। वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे दादा। उनको मनाने गए, बोले हम मान नहीं रहे थे, फिर भी वो कहे, वादा किए ठीक है हम आवेंगे। उसके बाद मीटिंग हुआ, उसमें सारा पूरे मेंबर थे वो सब कह दिया कि चेयरमैन का चुनाव नहीं होगा, निर्दलीय मतलब मिथुन दादा को चुन लिया। मिथुन दादा ने एकदम रह गए। अब ये वसंत दादा ने छट गए। वसंत दादा मतलब वो गलती हो गया। वसंत दादा अच्छा था, वो जनरल सेक्रेटरी थे शायद। अगर वो जनरल सेक्रेटरी के पर जगह पर आते ना, तो उनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उन्होंने थोड़ा गलती की है, इसके लेकर के वो रह गए, छट गए। अब इसके बाद में मिथुन दादा फिल्मरिया में एक बार तब मीटिंग हुआ था 15 अगस्त के टाइम में। तो मिथुन दादा ने कहे थे हर मेंबर को 10 बाई 10 का रूम दिया जाएगा और चंदा सोसाइटी आप लोग से हम 100 कुछ रुपया भरना था। तो हम लोग चालू कर दिए, लेकिन अभी तक वो रूम हम लोग को कोई वर्कर को मिला नहीं, मेंबर को। उसके बाद में रूम क्या, अभी रिटायरमेंट भी आप लोग को नहीं मिलेगा। 32,70,000 रुपया रंगाराव चोगले हैंड ओवर करके गया संजू श्रीवास्तव को। वो 32 करोड़ का हिसाब आप लोग को मिल रहा है। जब मिथुन दादा चले गए, देखे कुछ यूनियन ऑफिस में कुछ गड़बड़ सरबर हो रहा है, उनका बात नहीं चल रहा है, वो क्या करे इस्तीफा दे करके किसी से न कहे न बताए न कोई मीटिंग में वो कहे। और एक बैग और चुके चानी में छोड़ करके चले गए। ऊटी में रहते थे, वहाँ से देखभाल कुछ करते थे, आने जाने में कोताही होता था उनके पास, वो छोड़ दिए। ये क्या किया कि मीटिंग था 15 अगस्त के टाइम में, अंधेरी पवन स्टेडियम था। उसमें किसी भी मेंबर को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला। एक बैग राम कदम जी को चुन दिया ये लोग, न किसी मेंबर को मालूम था कौन क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। एक बैग चल रंगा है संजू श्रीवास्तव, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव नाम है उसका पूरा। वो क्या किया कि चुन दिया। कोई भी वर्ग मेंबर डर के मारे वहाँ पे नहीं बोला से यहाँ हम कुछ बोलेंगे, बाहर निकल के हम जाएंगे अपने अपने खोली पे तो मारेगा, ये पीटी जाएगा, कुछ भी करेगा। ये डर के मारे कुछ कोई लोग बोला नहीं। उसके बाद में वो राम कदम जी वो ऑफिस में जब से गए, न तो उससे पहले जब ये आए मुनाफा सिटी जी भी आए, वो भी अच्छे खासे चलाए यूनियन को। उसके बाद में रंगा श्रीवास्तव भी आए, रंगा चोगले वो भी अच्छे खासे चलाए। ये लोग जो भी थे यूनियन के कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। फिर ये
क्या क्या अपना वो प्रेम सिंह ठाकुर, हाँ, वो प्रेम सिंह एक ही ठाकुर साथ आए। थे, वो हाँ, वो वाइस भी- चेयरमैन के हाँ, कुर्सी वो पे भी थे। थे तो यूनियन को अच्छे खासे चलाए। हम्म। लेकिन जब से ये श्रीवास्तव जी आए हैं, तब से यूनियन को 36 करोड़ रुपया मिथुन दादा ने छोड़ के गया था ऑफिस में। आज- 36 नहीं था, 32 करोड़ 70 लाख रंगाराव चोगले जी बोल रहे थे, और 6 करोड़ रुपया वो सोसाइटी में था। वही है, 36 करोड़ रुपया था, छोड़ करके गए थे। अब वो पैसा अब जीरो बैलेंस हो गया है। क्या हो क्या गया हो है? गया है कुछ पता नहीं चलता है। अब वो ऑफिस में बाउंसर है। वो बाउंसर किसके लिए? जो मेंबर जाएगा ऑफिस में उसको पीटने के। उसको पीटने के लिए। और किसी के लिए रखा है वो? पहले जाते थे हम लोग ऑफिस में, एक गिलास पानी मिलता था, चाय मिलता था, अपना चंदा हुआ, सोसाइटी हुआ, भरते थे। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत होता था तो ऑफिस में कहते थे। अब तो कोई डर के मारे कोई कहता भी नहीं है से हमको ये चाहिए, चाहे वो चाहिए, हमको ये कमी है, ये बेसी है। हाँ? ऐसा इसको हटाइए और फिर वोसन काट कर दादा को फिर मना करके आप लोग लाइए, हर मेंबर के लिए फ़ायदा रहेगा। अच्छा, ये जो काम कर रहा है 50,000 रुपया अभी लिया जा रहा है कार्ड बनाने का, और आपको मालूम है कि आपका जो यूनियन कार्ड है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा, इस पे लिखा हुआ है फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड एलाइड मजदूर यूनियन। ये आपने जो बनाया है, तो इसमें आपने कितने पैसे में बनाया था कार्ड? ये 500 रुपये। 500 रुपया। तो ये इसी का रसीद मिला होगा, लेकिन अभी रसीद दिया जा रहा है ऑल इंडिया फिल्म मजदूर यूनियन के नाम पे। वो नया संस्था खोला है, नया यूनियन एक बनाया है, नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूनियन तो अपना एक ही है। तो वो ये फिर गलत दूसरा किया नाम- है या सही एकदम- किया है? एकदम बिल्कुल गलत किया है। गलत नाम किया है। चेंज करने से क्या फायदा उसको? नाम मतलब वो अलग संस्था एक बना दिया है, हाँ, वो हाँ, तो ये ये सब हो ही गया। गलत हमारा किया है यूनियन ना। तो मजदूर यूनियन हथौड़ी छाप है। हाँ, उसमें वो उल्टा छाप कर दिया, मतलब हाथ का ही छाप है, लेकिन वो मतलब किसी को बताया नहीं है, और वो भी मालूम है दान के रूप में 20,000 रुपया ले रहा है वो, बिना बताए हुए। डोनेशन सब मतलब बिल्कुल- इंग्लिश सब- में लिखा रहता है उस पे सबसे डोनेशन। पहले इसको हटाया जाए। हाँ, और फिरौती ऐसा। फिरौती के बारे में भी मालूम होगा कि इन लोगों ने आर्ट डायरेक्टर से फिरौती मांगा था 25 लाख रुपया, उसके वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। राजू साप्टे जी, आपको मालूम है? नहीं, ये तो अब अंदर के बात है। नहीं, उसके चक्कर में अभी जेल वेल गए हुए हैं। राकेश मौर्य अंदर है, संजू श्रीवास्तव भी गए थे, अभी वो बाहर आए हैं। तो अभी आप मतलब क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से? हम ये मांग करें कि सबसे पहले ये संजय श्रीवास्तव को हटाया जाए, हाँ, और उसके बाद और उसके बाद से फिर हमारे एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, हाँ, हिसाब होना चाहिए। हिसाब क्योंकि तो हो ये रहा है। हिसाब ही नहीं देता है हिसाब उसको। तो देना नहीं होगा तो उसको जेल भेजवाइए। हाँ, कानूनी कार्रवाई नहीं, किया जाए। ये अगर हम लोग जिताते हैं किसी को, हाँ, तो वो हमारा नौकर है, हम लोग मालिक हुए, और वो आता है तो वो लोग अपने लगता है कि हम लोग की जागीर है ये, हम लोग मतलब बैठ गए। अब वर्कर के ऊपर ही जुल्म करना स्टार्ट कर देता है। बहुत लोगों का कार्ड भी बैन कर दिया वो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले ऐसा होता था कार्ड वार्ड किसी का नहीं, बैंड होता था? किसी का बैंड नहीं होता। जो अगर नहीं भरा है तो फाइन वाइन भर करके वो अपना चालू कर देते थे। कर देते थे। हाँ, लेकिन अभी ये कार्ड वार्ड बैंड हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। तो आप क्या मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से? महाराष्ट्र सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि हमारा यूनियन मजबूत होना है, हमारा मजबूत यूनियन होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले इसको हटाइए और जो हमारे वसंत दादा को फिर से बुलाइए। अच्छा, हाँ। और भारत सरकार से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें तो भारत सरकार से हम कहें कि हमारे यूनियन को मदद करे, ताकि हाँ इस पे गौर करें, हाँ। इसको देखें। और इसमें हमारे यूनियन के अंदर कोई नेता की ज़रूरत नहीं है। पहले अच्छे मीटिंग होता था, अच्छे आर्टिस्ट हमारे यूनियन में जूनियर आर्टिस्ट सब आते थे। अब कोई भी आर्टिस्ट नहीं आता है। सही बात है। राजा मुराद साहब बोले और कि जैकी हम श्रॉफ जब साहब। तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हम कहीं भी रहेंगे इंडिया के अंदर, चाहे विदेश में भी हम रहेंगे, तो मीटिंग में हम पहुंचेंगे। लेकिन आज उनको भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। उनको बुलाया ही नहीं जाता है तो क्या आएंगे वो? चलिए, ठीक है। एक